देख बच्चा लोग, हम तुम लोग को यहाँ पे आज पढ़ाने वाले या रिवाइज कराने वाले क्या चीज, पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जो है तुम लोग को क्या भैया पूरा टेबल याद करना है नहीं, तुम लोग का 10th तक का सिलेबस में बस 20 एलिमेंट तक ही करना है। तो 20 एलिमेंट तुम लोग सब बच्चा लोग याद कर लो। लेकिन सबसे पहला चीज यहाँ पे एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को हम लोग क्या बुलाते हैं, पीरियड और ग्रुप में, दैट इज रोज और कॉलम में ये एलिमेंट्स अरेंज किया हुआ रहता है। तो बच्चा लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या रो है क्या कॉलम है, उसको क्या बुलाते हैं। तो रो इसको बुलाते हैं, इस तरह का लाइन जो होता है ऐसे, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, रो। तो यहाँ पे ये इसमें क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पीरियड। पीरियड क्या बताता है, कौन बच्चा बता सकता है कि किसी भी एलिमेंट का पीरियड उसका क्या बताएगा। नंबर ऑफ सेल्स। वाह बच्चा, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बताएगा। तो ये इस चैप्टर का जान है, हम पहले ही बता देते हैं। और ग्रुप क्या बताता है बताओ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तुम लोग को क्वेश्चन इस पे आना ही आना, ये बात गारंटी रखो, ठीक है, कि तुम लोग को एक टेबल बना के देगा और उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लास 10th में भी ये चैप्टर आ रहा है, तुम अगर अभी यहाँ ध्यान दोगे तो तुम्हारा ये चैप्टर अभी रिवाइज हो जाएगा। अब देख बच्चा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपने को कितना पीरियड तक याद रखना है, 4 पीरियड तक। ठीक है, हम तुमको तरीका बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुन लेना खाली। तो भैया कौन कौन सा पीरियड होता है, पीरियड होता है टोटल 7। ठीक है, तो हम नाम लिख देते 1 2 3 4। हम 5 6 7 तक जा ही नहीं रहे, हमको 4 ही तक काम आएगा। ग्रुप कितना होता है बताओ, ग्रुप कितना होता है, 18 ग्रुप होता है। ठीक है, अब क्या 18 का 18 ग्रुप पढ़ना है भैया, नहीं, 18 ग्रुप भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो हम लोग को कौन कौन सा ग्रुप पढ़ना है वो भी बता दीजिए भैया। तो पहले 1A पढ़ना है, 2A पढ़ना है, उसके बाद 3A से लेके जो है हम लोग सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे जल्दी बताओ, 3A। ठीक है, दैट इज 13। मतलब बीच में कितना ग्रुप गायब हो गया जल्दी बताओ, 3 से लेके 12 तक। 13 से चालू कर दिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4A आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 14 हो गया, 5A, 6A, 7A, एंड देन क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है, 8A को ही हम लोग 18 ग्रुप बुलाते हैं, और इसी का नाम होता है जीरो ग्रुप। क्या नाम होता है बच्चा लोग, जीरो ग्रुप। तुम लोग ये चीज ध्यान रखना है, 18 ग्रुप को क्या बुलाते हैं, जीरो ग्रुप। 17 को बुलाते हैं हेलोजन, 17 को क्या बुलाते हैं, हेलोजन। 1 को क्या बुलाते हैं, अल्कली। ठीक है, और 2 को क्या बुलाते हैं, अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, 2 को क्या बुलाते हैं, अल्कली अर्थ मेटल। तो क्यों है, दोनों एक ही के नाम है लेकिन एक में अर्थ लगा दिया और एक में नहीं है। अल्कली पहले तो बताओ क्या होता है भैया, अल्कली देखो तुम लोग जाना है, जैसे कि यहाँ पे देखो 1A का एलिमेंट का नाम बताओ, तो इसको याद करने का तरीका बताए थे, हेलिना कब्र से फरार। ठीक है, यहाँ पे रूबियम सीजियम फ्रांसियम ऐसे करके आता है। हम लोग को पोटेशियम ही तक करना है, हमको याद पूरा नहीं करना है, लेकिन फिर भी 1A का पूरा एलिमेंट का नाम ध्यान रखना, क्योंकि 1A और 7A में कंपैरिजन करने दे देता है। तो हेलिना कब्र से फरार, इट मीन हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबियम सीजियम एंड फ्रांसियम। तो ये एलिमेंट्स का नाम हो गया। अब भैया इसके बाद देखिए, सबसे लास्ट में इसमें जो आएगा वो कौन आएगा, हीलियम। फिर लिथियम हे या एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा लोग बताओ, तीसरा चौथा एलिमेंट कौन सा है, बेरिलियम। ठीक है, फिर क्या है, बोरॉन। फिर क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, नेना, मग। ठीक है, आलसी पी, ए एल एस आई, पी एस सी एल, ए आर, के सी ए। ठीक है, ये एलिमेंट्स का नाम हो गया। अब बच्चा लोग और अब एक पैटर्न देखो। ठीक है, पैटर्न क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज तुम लोग को देखना है। हम तुम लोग को ये चीज बताए थे, पीरियड बताता है नंबर ऑफ सेल, हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे ये हो जाएगा 2। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 2। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, भैया 1। हाँ गलत बताया तुम लोग, ये 2 नहीं होगा, ये क्या होगा, 1 होगा। हाइड्रोजन के पास कल ही पड़े और किसी को याद नहीं है। 1, ये 2, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 8 8 1 कि 2 8 1, 2 8 1, हाँ। तो वेट यहाँ वन। पे देखिए 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8, 2 8 8 1, 2 8 8 2। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये एलिमेंट्स का क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, ये एलिमेंट्स का क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। कोई दिक्कत है इस चीज में, तो ये चीज ध्यान रखना बच्चा लोग, यहाँ पे एलिमेंट्स का नाम दिया हुआ है। और सबसे पहला चीज ये देखो, पहला पीरियड का हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग पहला पीरियड को देखोगे, सबके पास कितना सेल है,
वन सेल है। पीरियड ऐसे होता है, ये है पीरियड, इस के सेल, इसके पास भी के। इधर देखिए भैया के एल सबके पास कितना सेल है, दो सेल है, ठीक है, क्योंकि दो पीरियड पे। तीसरा वाले पीरियड में देखिए सबके पास कितना सेल है, तीन सेल है। चौथा वाले में देखिए सबके पास कितना सेल है, चार सेल है। दूसरा चीज ग्रुप का बात करते हैं कि ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, सेम। भैया सबके एंड में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, ठीक है, यहाँ पे देखो एक, एक, एक। यहाँ पे देखो दो ग्रुप में दो, दो, दो। तीन ग्रुप में तीन, तीन। चार ग्रुप में चार, चार। कोई दिक्कत? इसमें अब एक और चीज देखो, क्या देखे भैया, यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है कि बोरॉन और सिलिकॉन ये दोनों का दोनों क्या होता है, मेटेलॉइड होता है। क्या होता है, मेटेलॉइड होता है। ये चीज ध्यान रखना। फिर और बताओ भैया, फिर यहाँ पे तुमको ये बता रहे कि ये सारा जो एलिमेंट है ये क्या है, नॉन मेटल। कौन कौन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब का सब कैसा एलिमेंट है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, क्या कैल्शियम मेटल होता है, कैल्शियम नॉन मेटल नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। ये सब में क्यों नहीं किए भैया, ये सब में इसलिए नहीं किए क्योंकि ये सब क्या है बच्चा लोग, जल्दी बताओ, ये सब नोबल गैस है। ये सब क्या है, नोबल गैस। तो तेरे सामने जो ये चीज दिख रहा है, ये इसका जान हम पहले बोल रहे, इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे हमको एक बात बताओ, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कैसा बॉन्ड बनता है, हो गया गलत, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है, एक गधा ढेंचू करता है, दूसरा भी वही बोल देता है। दिमाग लगा, मेटल और यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक ही होता है। अब बचा तो वही था। अब इसके बाद देखो, फिर से लेट करने लग गई। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, जल्दी बताओ, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज बच्चा लोग याद रखना। क्यों याद रखना भैया, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ऐसे करके। सुनना बच्चा लोग, हम क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, दिख गया तुम लोग को ये चीज, कोई दिक्कत इसमें? अब हम तुमको ये जो चीज बताए हैं, ठीक है, तुम लोग को क्या करेगा, इसी में ऐसे करके बोल देगा कि मेरे को बताओ, एक एलिमेंट है पीरियड 3 का, ठीक है, पीरियड 3 का ग्रुप 1 का, और एक एलिमेंट है पीरियड 3 का ग्रुप 7 का, उनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बना के दिखाओ। वेरी गुड, एकदम सीधे बोल दिया। एक बच्चा बोला क्या बनेगा उज्जवल, आज से ही खाएगा मार। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बनेगा। क्या बनेगा, इलेक्ट्रोवेलेंट। अभी तुरंत तुम लोग को बताएं यहाँ पे कि देखो, सोडियम जो है यहाँ पे देखो बच्चा लोग, सोडियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रो। तो भैया आप ढूंढे, पहले Na है, फिर Cl है, हाँ देख लिए। इसका 2 8 1 होता है, इसका 2 8 7 होता है। भैया सोडियम बनाएगा Na प्लस, क्लोरीन बनाएगा 1 माइनस, ये इधर ये इधर, ये क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस चीज में? तो सिंपल सा यहाँ पे यही बात है। ये क्या बन गया बताओ जल्दी से, सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड बन गया। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? क्लियर है सब बच्चा लोग? तो यही चीज है और कुछ भी नहीं है, पक्का? ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा बॉन्ड बना बच्चा लोग, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना। ठीक है, और भैया मेटल नॉन मेटल ये पूछे, दूसरा क्वेश्चन हो गया, कौन सा बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। फिर इसी तरह से तुम लोग से देखो कितना क्वेश्चन तेरे बुक में ही है। अभी तुम लोग पीछे बुक में एक्सरसाइज निकालेगा, तो हम एक क्वेश्चन अभी इसी पे बेस तुरंत करवा देते तुम लोग को। हम तुरंत एक क्वेश्चन बना रहे हैं। देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे लिख दिए, और एलिमेंट्स का नाम की जगह हम अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं, ABCDEFGH। ठीक है, अब भैया यही पढ़ाइए। 11 12 13 14 15 16 17 18, ये व्हाट इज दिस नंबर सर क्या है बताओ जल्दी से, एटॉमिक नंबर है। IJ, अभी क्वेश्चन आएगा, इस पे तुम लोग को आंसर करना है, सोच के रखना। यहाँ पे हम ये बना दिए। अब बच्चा लोग सबसे पहला काम तुम लोग को एक ही चीज करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, सलोनी ध्यान दे, एक ही चीज करना है, यू हैव टू राइट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेट क्यों गया? ठीक है, बहुत दूर से आता है कुछ बच्चा लोग, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग अगर देखेगा तो यहाँ पे क्या बताए तुम लोग को, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या देता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऋषभ क्या करेगा, 3 कितना हो जाएगा बता, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 2 8, फिर 2 8 1 2 8 2 8 8। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से बताओ नोबल गैस कौन सा है, जल्दी बताओ, तुम लोग बताते जाओ।
कौन कौन सा है? अच्छा एक चीज और देखो, इसमें आ जाओ वापिस से पीछे जो बता रहे थे, पीछे अगर यहाँ पे हम आते हैं तो हम तुमको यहाँ पे एक ऐसा नोबल गैस का नाम बताओ दैट हैज डुप्लेट अरेंजमेंट। हीलियम, ये चीज देख लो, सबसे कोना पे यहाँ पे जो पड़ा हुआ है हीलियम, इसमें कैसा अरेंजमेंट है? यही एकमात्र ऐसा है जिसमें कैसा अरेंजमेंट होता है? डुप्लेट। भैया ये क्या ऑक्टेट डुप्लेट बना रहे, कुछ बच्चा के दिमाग में ये भी चल रहा होगा। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन देता है या किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो स्टेबिलिटी, अब जिसके पास एक, सुन ले, जिसके पास एक से कम है इलेक्ट्रॉन, एक से दो से कम है, वो हमेशा वो क्या बनाएगा? डुप्लेट ही बनाएगा। लेकिन दो से जब ज्यादा होगा खुशी क्या बनाएगा? वो ऑक्टेट ही बनाएगा। इससे अच्छा क्लियरली याद रखो, वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस का क्या चाहता है? कॉन्फिगरेशन अचीव करना चाहता है। पक्का हो गया ये चीज? तो ये बात ध्यान रखना है बच्चा लोग। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, जैसे लिथियम का देखिए, इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? आगे जाने पे 1 2 3 4 5 6 7 पे नियॉन आता है, लेकिन एक पीछे चले गए तो सीधे क्या आ गया? तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? ये दे देगा। भैया इसको कम एनर्जी लगेगा, ये क्या करेगा? एक दे के शांत बैठ जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे। तो स्टेबिलिटी कैसे गेन और लूज करता है? बाय अचीविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट एंड डुप्लेट। दो से जिसके पास कम है वो हमेशा क्या बनाता है? डुप्लेट। जो इसके पास ज्यादा है वो हमेशा क्या बनाएगा? ऑक्टेट बनाएगा। क्लियर हो गया? तो इसी पे हम पहला क्वेश्चन पूछे बच्चा लोग। यहाँ पे देखो, तो दो है सिर्फ, तो अगर दो दो है तो उसको नोबल गैस मत बोल देना, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, दो से ज्यादा, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? देखो बेरिलियम में भी दो दो है, तो क्या नोबल गैस है? नहीं भैया, तो इसीलिए हम इतना बताए। अब आप लोग यहाँ पे देखो, तो नोबल गैस कौन कौन आ रहा है बताओ जल्दी से? HP आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो दूसरा चीज, हेलोजन कौन है जल्दी बताओ? हेलोजन किसको बुलाते हैं? जिसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, बताए थे तुम लोग को 7 है। तो भैया ये 7 और इसमें भी 7, तो कौन आ जाएगा बताओ? G और O। फिर बता मेरे को, अल्कली मेटल किसको बुला रहा है? अल्कली मेटल, पहला ग्रुप को अल्कली मेटल बुलाते हैं कि अल्कली, ठीक है। और अल्कली अर्थ मेटल जो होता है, अब अल्कली मेटल बुलाते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा लोग? A और I। और फिर एलिमेंट विथ वैलेंसी 4। वेट, वैलेंसी 4 का मतलब क्या होता है? मतलब आउटर मोस्ट सेल। अब देखो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, अगर मान ले A का वैलेंसी कितना आएगा? 1। अब एक चीज और डिस्कस करना चाहते हैं तुम लोग के साथ, जैसे क्या भैया, सोडियम, इसके पास होता है 2 8 1, तो सोडियम का वैलेंसी क्या हो जाता है? Na+। कैल्शियम का होता है 2 8 8 2, इसका वैलेंसी क्या हो जाता है बच्चा लोग? 2+। एल्युमिनियम का होता है 2 8 3, इसका वैलेंसी क्या हो जाता है? तो ये सब का सब क्या है जल्दी से बता? मेटल्स। तो ये मेटल सर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है, ये 2 दे रहा है, ये 3 दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने पे देखो चार्ज क्या आ रहा है इन लोग पे? पॉजिटिव आ रहा है। समझ में आया ये चीज? तो मेटल पे अब एक और चीज, दिस इज देयर वैलेंसी, ये जो है इसका ये क्या है बच्चा लोग? वैलेंसी। लेकिन अगर हम पूछे बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो क्या लिखेगा? सेम है, तब है भैया 1 2 और यहाँ पे क्या है? 3 है। तो ये चीज ध्यान रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी आर नॉट सेम, डिफरेंट है। अगर यहाँ पे देखो 1 आ रहा है तो ये +1 आ गया, तुमको समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या बोलना चाहते हो तुमको नॉन मेटल में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नॉन मेटल में एक नाम, नॉन मेटल, एक मिनट म्यूट कर ले सब चलो। नॉन मेटल में सबसे पहला नाम, नहीं आयरन नहीं, 20 एलिमेंट के अंदर ही लेंगे। सबसे पहला नाम, सबसे सिंपल जो रेस्पिरेटरी गैस है, ऑक्सीजन ले ले बच्चा लोग। तो 2 8 क्या होता है? 6। भैया ये क्या करेगा? ऑक्टेट बनाएगा, ठीक है। चाहे तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 6 इलेक्ट्रॉन, किसी को क्या बढ़िया सौदा है इसके लिए? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना। हाँ, तो O2- बना लेता है। तो बच्चा लोग वैलेंसी देख कितना आ रहा है इसका, जल्दी बता, वैलेंसी कितना आया? -2। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया? 6 आया। तो ये कंफ्यूजन मत रखना, क्वेश्चन आता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो 6 है, हड़बड़ा के 2 माइनस लिख के मत आ जाना, या वैलेंसी पूछेगा तो भी गड़बड़ मत कर देना। क्लियर है? चलो मेरे को बताओ जल्दी से इसका वैलेंसी कितना आएगा। एक एलिमेंट है X 2 8 5, वैलेंसी कितना आएगा? 3। ठीक है। तो देखिए भैया ये जो 5 है, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी कितना आ गया? क्योंकि भैया ये क्या -3। करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या 5 इलेक्ट्रॉन देगा? तो 3 3 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। 3 माइनस आ जाएगा। क्या है ये बता तो बच्चा लोग?
नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन 14 7 होता है ना, वो 2 5 होता है, नाइट्रोजन का 2 टाइम्स अगर क्या हो जाएगा तब ये 2 8 5 किसका होता है बताओ? सिलिकॉन का, ठीक है। किस नहीं, सिलिकॉन का नहीं होता है, फॉस्फोरस का होता है। अब ये बोल देगा ये एक्स एलिमेंट आइडेंटिफाई करो, तो कौन सा एलिमेंट है जल्दी बताइए? फॉस्फोरस है। ये कौन सा एलिमेंट है? तो यही क्वेश्चन, ये आईसीएससी का क्वेश्चन है जो तुम लोग से पूछा जा सकता है। क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है। अभी इसमें और क्वेश्चन है, चलो ये हो गया। इसी की तरह तुम्हारा इसमें और ऐसा क्वेश्चन सब आता है, जैसे एक और क्वेश्चन करवाते हैं तुम लोग से। बच्चा लोग मेरे को बता, एक एलिमेंट है 35 17, कोई बता सकता है ये एलिमेंट कौन है? क्लोरीन। वेरी गुड कानू। यहाँ पे देखो, व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ टी? ग्रुप नंबर ऑफ टी बताओ। अबे सबसे पहले क्या करने बोले थे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला करो, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए एक्स जेड ऐसे होता है। ए फॉर होता है क्या? मास नंबर। और जेड फॉर क्या होता है? एटॉमिक नंबर। भैया जेड इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू ई, एन इज इक्वल्स टू ए माइनस क्या हो जाएगा? जेड। तो बच्चा लोग यहाँ पे देखो, इस पे डिपेंड कर रहा है 17, तो 17 को डिवाइड करो के एल एम सेल में, तो 2 8 10 और 5 क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया। कोई दिक्कत है इस चीज में? तो ये क्लियर रखना। हाँ, ये 2 8 17 7 8 5 तो कितना हुआ? 15 ही हुआ। तो भैया क्या आप कीजिए, बढ़ाइए। तो बढ़ाएंगे तो कितना आएगा बच्चा लोग? 7 आएगा। कितना आएगा? तो चलो एक और एग्जांपल मिल गया। इसका मतलब 7 इसका क्या है? वैलेंस। तो वैलेंसी कितना आया? -1। अब क्वेश्चन सुनते जाना। व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ टी? ग्रुप नंबर कौन बताता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका 7 है तो क्या हो जाएगा इसका ग्रुप नंबर? 7, ठीक है। ग्रुप नंबर हो जाएगा 17। हाँ, हेलोजन तो ग्रुप का नाम है, लेकिन हम पूछ रहे हैं ग्रुप नंबर। 17 लिखो या 7A भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीजें, एक गलती कर देगा तो गड़बड़ आ जाएगा, चाहे दोनों लिखो, एक लिखो या फिर तुम दोनों लिख रहे हो तो दोनों सही लिखो, ठीक है। तो 7A 17 और 7A। अब पीरियड बताओ कितना होगा? भैया देखिए इसके पास 3 सेल है। कितना सेल है? 3। तो पीरियड कितना हो जाएगा? तो समझ में आया क्या बता रहा है, कौन क्या है? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन एटम ऑफ टी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। 7। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ टी? -1। इज इट ए मेटल और नॉन मेटल? नॉन मेटल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भैया माइनस किसका आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। माइनस जो आ रहा है वो किसका आता है? नॉन मेटल का आता है। किसका आता है? नॉन मेटल। स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन टी। कितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन है? भैया जितना जेड है, तो जेड जो है आपका कितना था बताओ जल्दी से? 17, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मांग रहा है, तो 35 - 17 करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 18। तो न्यूट्रॉन 18 है और प्रोटॉन कितना है? 17 है। तो क्वेश्चन समझा क्या पूछ रहा है? तो ये सब प्रैक्टिस का क्वेश्चन है जो तुमको बता रहे, और हम बार बार बोल रहे हैं सेक्शन बी में यही क्वेश्चन सब आएगा। सेक्शन बी में तेरे को यही क्वेश्चन सब आएगा, यही सब पूछेगा। और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन और अच्छा सा करवा देते तुम लोग को। एक मिनट रुकना। सुन, यहाँ पे लिथियम बेरिलियम, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम लोग, लिथियम और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है? मैग्नीशियम आ रहा है। उसी तरह बोरॉन और क्या आ रहा है? सिलिकॉन। उसी तरह बेरिलियम और क्या आ रहा है? एल्यूमिनियम। देख रहा है? इन जो एलिमेंट को डायगोनल शेप का है, इसको ब्रिज एलिमेंट बुलाते हैं। पीरियड 2 और पीरियड 3 का कुछ एलिमेंट ऐसा है जो सिमिलर रिसेम्बलेंस दिखाता है प्रॉपर्टीज पे, इसीलिए इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? ब्रिज एलिमेंट या टिपिकल एलिमेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? टिपिकल। तो वो एलिमेंट्स कौन है? लिथियम मैग्नीशियम के जैसा शो करता है, बेरिलियम एल्युमिनियम की तरह, और बोरॉन किसके तरह? जैसे बोरॉन सिलिकॉन दोनों का दोनों क्या है? मेटलॉइड है। हम अपना कुछ नया नहीं बता रहे, तेरे बुक का ही चीज है ये। इसको कौन सा एलिमेंट? इट शोज डायगोनल रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप दिखाता है? डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं एक एक करके चैप्टर पे, ठीक है भैया। और क्या याद करना हम लोग को? तो तुम लोग अगर अपना बुक खोलेगा तो तुम लोग को बहुत सारा साइंटिस्ट का नाम याद आएगा, ठीक है। तो अब हम एक एक करके कौन साइंटिस्ट क्या किया था वो बताते जाते। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट श्रेय जो जाता है पीरियोडिक टेबल बनाने का, वो मेंडलीफ को जाता है। लेकिन मेंडलीफ भैया भी गलती किए थे, ठीक है। वो क्या कर दिए थे गलती? वो जो है वो ये गलती कर दिए थे, सब कुछ किए थे, पीरियड में अरेंज किए, ग्रुप में अरेंज किए, बट वो एटॉमिक नंबर पे ही अरेंज किए। तो यहाँ पे आप लोग को ये ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होता है? एटॉमिक
नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, सब साइंटिस्ट लोग एटॉमिक क्या चीज पे अरेंज कर रहा था, मास पे। तो सबसे पहला देखो कौन कौन आए, क्या क्या करके गए। सबसे पहले जो आए थे वो थे डोबर्नियर। क्या थे, डोबर्नियर। तुम लोग को इतना सा करना है क्या किए थे और उनका मेथड को क्यों हटा दिया गया था। तो डोबर्नियर जो था तुक्का मारने वाला सब स्टाइल था। ए बी सी एलिमेंट लिए, देखे कि बी जो आ रहा है वो ए प्लस सी का जो मास है उसका एवरेज आ रहा है, उसका क्या आ रहा है, एवरेज। तो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ डोबर्नियर ट्राइड वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ टू अदर एलिमेंट, पड़ोसी एलिमेंट का। तो ये तुक्का मान भैया, 4 एलिमेंट है मतलब 9 एलिमेंट उठाया उसमें मैच कर गया, ठीक है। ये तो सब सही क्या है, जो सबके लिए सच सही हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए उनके मेथड को क्या किए, डिस्कार्ड किए। अब यहाँ पे देखो एक दो एलिमेंट का एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ठीक है। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और क्या बता रहे तुम लोग को, बेरियम बता रहे हैं। तो देखे कि स्ट्रोंटियम जो है इन दोनों का क्या आ रहा है, अरिथमेटिक मीन आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, अरिथमेटिक मीन। मतलब ये 40 है और ये 137 है, तो भैया 177/2 ये आ रहा है 88.5। तो यहाँ पे ठीक है, बैठ गया यहाँ पे। फिर उसी तरह और भी एलिमेंट सब कर दिया, लेकिन तुमको उतना याद नहीं करना है, तुमको वो सब पढ़ना ही नहीं है। हम बस एक एग्जांपल बताए कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का। तुम लोग रीजन फॉर डिस्कार्ड करो, क्या डोबर्नियर failed to arrange all then known elements in the form of triads. The law did not fully apply even with the same family. अब यार अगर आप किसी को सेम ग्रुप में रख रहे हो तो उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन ये जो 3 एलिमेंट आ रहा है, देखते हैं इन तीनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम सिर्फ क्या से आ रहा है कि हाँ ठीक है, तो प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रहा तो आप एक ग्रुप में नहीं रख सकते, तो हटाओ इसको, गया इसका मेथड। फिर आता न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये भैया अलग संगीतकार आदमी थे, ठीक है। ये क्या किए थे, सारे गामा पादा निशा में अरेंज करने का कोशिश किए थे, है कि नहीं। तो देखे कि एवरी 8th एलिमेंट इज द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये भी मेथड, इसको भी लात मार दिया गया। क्यों, देखो मेरिट्स क्या था इसका न्यूलैंड का, दिस सिस्टम लाइटर एलिमेंट्स के लिए सही था। इट रिलेट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू देयर एटॉमिक मास। पहला आदमी था जो कौन, क्या पहला साइंटिस्ट का नाम बताओ जो एटॉमिक मास से रिलेट किया था, तो न्यूलैंड किए थे, वो डोबर्नियर नहीं थे, वो कौन थे, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज शोन दैट देयर इज अ डिस्टिंक्ट पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी। ये भी पता चला था कि पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन बहुत बार पूछ लेता है, पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन बुक में है, तुम लोग याद करो उसको, ठीक है। पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन पूछ लेता है तो वो दिया हुआ याद करो। फिर क्यों इसको हटाया गया, दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट वर्क विथ हेवियर एलिमेंट, बस इतना सा। न्यूलैंड एडजस्ट 2 एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम स्लॉट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर अराइज करता है, ये सब देखो बहुत डीपली टीचर लोग पूछ लेते हैं कि बताओ कौन सा एलिमेंट को अरेंज किया गया, तो कोबाल्ट और निकल को अरेंज किए थे। किसको अरेंज किए थे, कोबाल्ट और निकल को, बस इतना सा ध्यान रखना है। फिर आया यहाँ पे कौन, प्लीज बात नहीं, फिर आया मेंडलिस पीरियोडिक लॉ, तुम लोग को बता ही दिए, अब नहीं अब बताएंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये भी मास पे अरेंज किए थे, लेकिन यहाँ पे ये क्या किए थे, मेरिट्स क्या है इसका, वो सबको ग्रुपिंग कर दिए थे। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जगह भी छोड़े थे, प्रेडिक्शन भी बताए थे कि एलिमेंट अगर आएगा तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज को ध्यान रखना है आप लोग को। कौन बच्चा मेरे को बता सकता है कि मेंडलीव जब पीरियोडिक टेबल का खोज किए थे उस समय तक कितना एलिमेंट का खोज हो चुका था, 63। ये क्वेश्चन भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन सब में है, ठीक है। तो मेंडलीव जब किए थे तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, कितना एलिमेंट्स हो गया था, जल्दी बताओ, 63 हो गया था। कितना हो गया था, 63। कोई दिक्कत है इस चीज में, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद देखो, अब इसके बाद मेंडलीव का जो डिफेक्ट था वो इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो डिफेक्ट था वो पूछा जाता है, तो चलो हम तुमको एक एक करके बताते हैं। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का पहला डिफेक्ट ये था कि आर्गन, पहले तो बताओ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या था, एटॉमिक मास, मतलब भैया मास बढ़ते जाएगा। तो अगर ये बोला, पहले हम बोले क्या करते हैं, जैसे रैंकिंग आया है उस हिसाब से हम प्रसाद बटाते जाते, रुको, ठीक है। यहाँ पे देखो मेंडलीव में क्या था, सुनो, पहला चीज क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डिड नॉट फॉलो मेंडलीव प्रिंसिपल। एटॉमिक मास वाला बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास पर अरेंज किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक मास के बेसिस पर अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना, आर्गन विथ एटॉमिक मास, ठीक है, आर्गन का जो मास आ रहा था वो आ रहा था 39.9 और पोटेशियम का जो आ रहा था वो क्या आ रहा है, 39.1। तो इस हिसाब से पहले किसको रहना चाहिए था,
पोटेशियम, लेकिन पहले किसको रख दिए, ठीक है। तो वही बात हो गया भैया, जो 10th रैंक वाले को प्रसाद आप पहले दे दिए फर्स्ट रैंक वाले से, तो यहाँ पे यही गड़बड़ हो रहा है। आप पहले बोल रहे हो कि प्रसाद बांटेंगे किस हिसाब से, रैंक वाइज बांटेंगे, लेकिन दे दिए गलत। तो यहाँ पे मेनली भी वही काम किया, तो ये जो बोल रहा है अपने बात पे नहीं खड़ा उतर रहे, तो इनका मेथड भी क्या है, गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है भैया। तो ये एक एग्जाम्पल ध्यान रखना। फिर यहाँ बताता पोजीशन ऑफ आइसोटोप, पोजीशन ऑफ घर पे नहीं खाया, अब देखो एक भी दिन नहीं। म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। पोजीशन ऑफ आइसोटोप भैया देखिए, हाइड्रोजन 3 आइसोटोप होता है, 1 2 3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम 3 होता है। तो भैया अगर आप एटॉमिक मास से करेंगे, देखो जयंत एटॉमिक मास से कर रहा था, एटॉमिक मास से करते तो हाइड्रोजन को 3 अलग अलग जगह देना पड़ जाता, तो गड़बड़ हो जाता फिर। तो इसीलिए क्या किए हम लोग, 3 अलग अलग जगह नहीं देके क्या किए, एक ही जगह पे रखे। तो ये चीज भी ध्यान खाने रखना। पूरी खान। अब देखो यहाँ पे तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स लेके भी वो कुछ कह नहीं सके, क्योंकि वो तो क्या चीज के हिसाब से अरेंज कर रहे थे, एटॉमिक मास के हिसाब से कर रहे थे। तो एटॉमिक मास के हिसाब से कर रहे थे तो गड़बड़ हो रहा था वहां पे भी। तो वहां पे क्या गड़बड़ हो रहा था कि कहाँ पे रखेंगे हाइड्रोजन को, या ऐसे एलिमेंट्स को जिसका आइसोटोप्स एग्जिस्ट करता है, जिसका क्या एग्जिस्ट करता है। फिर आया कौन, पोजीशन हो गया। फिर 3 ही जरूरी है, एक तो तुम्हारा यहाँ पे क्या कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहे, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको क्या कर दे रहे हैं, पहले रख दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखो 39.9 है और ये 39.1 है, इसको पहले रख दे रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं बाद में। आप बोल रहे हैं अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से, लेकिन यहाँ तो आप क्या कर रहे हैं, पहले जिसका मास उसको रख रहे हैं, जिसका कम है उसको बाद में। फिर क्या हुआ कि आइसोटोप्स के पोजीशन को लेके भी कुछ नहीं बता पाए वो, तो हाइड्रोजन को भी क्या 3 अलग अलग जगह देंगे, नहीं एक ही जगह दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी वो गड़बड़ा रहे थे। और तीसरा एक याद रखना है खाली तुम लोग को, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ 3 काफी है, ठीक है। इसी में तुमको ये वाला जो पहला पॉइंट है, इसको एनामोलस कहते हैं, एनामोलस पेयर। एनामोलस पेयर का मतलब वही अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है रिलेटेड टू एटॉमिक मास। बस आके एक आदमी आए मॉसले, वो पेंडलिफ के पीरियोडिक टेबल में एक काम किए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। बस ये चीज याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना। लेकिन फिर यहाँ पे यही है कि इससे क्या हुआ, इससे 2 चीज बैठ गया। पहला चीज क्या बैठ गया, एनामोलस पेयर वाला कहानी खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा चीज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स भी क्या हो गया, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम रह गया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आज तक हाइड्रोजन को कहाँ रखे हम लोग नहीं जानते। तो ये बस इसमें इतना सही पढ़ना है कौन साइंटिस्ट क्या किया था। फिर भैया आता है सेलिएंट फीचर्स पीरियोडिक टेबल का, तो हम तुमको बता चुके हैं किस फैमिली को क्या बुलाते हैं, इसमें तुम लोग को कोई खास चीज नहीं पढ़ना है। तुम लोग सीधे सीधे कॉन्साइज बुक अगर हम यूज कर रहे हैं, अब हम तुमको ये चीज बताएंगे क्या चीज के बारे में, सुनना ध्यान से। तुम लोग को सीधे सीधे याद करना है 3 डेफिनेशन। क्या क्या चीज का डेफिनेशन याद करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, और एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस का। चलो अब यहाँ पे देखो, हम तुमसे पूछते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है। पहला क्वेश्चन भैया, एटॉमिक साइज का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल। एटॉमिक साइज क्या चीज पे डिपेंड करता है, जल्दी बता भैया। पहला डिपेंड करता है, साफ साफ दिख रहा है, नंबर ऑफ सेल। अगर सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये क्या है। दूसरा क्या चीज पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है। क्या चीज पे डिपेंड करता है, ये इनवर्सली डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब हुआ भैया, देखो हम ये कहना चाहते हैं पीरियोडिक टेबल में, चलो अब आ जाओ इस तरफ वापिस से पहला डायग्राम में। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, देखना बच्चा लोग, लिथियम का साइज इतना है, बेरिलियम का साइज कम हो गया, बोरॉन का साइज और क्या हो गया, कम हो गया, कार्बन का और कम हो गया, नाइट्रोजन का और कम हो गया, ऑक्सीजन का और कम हो गया, फ्लोरीन का सबसे कम हो गया। इसका मतलब हमको एक बात बताओ, ठीक है, नीचे जाने पे क्या होगा। अब नीचे जाने पे देखो साइज जो है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, घटते नहीं जा रहा है, वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। नीचे जाने पे साइज क्या हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, नीचे जाने पे देखो क्या बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है नीचे। तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा, व्हेन वी गो अप टू डाउन इन अ पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ सेल, तो एटॉमिक साइज। अब जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं,
ठीक है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा बताओ? जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, सुनो ध्यान से बच्चा लोग, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल रोल ही नहीं प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो सबके पास सेम सेल है, सबके पास क्या है, KL 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 KL। तो अंतर कहां आ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज पे। अभी हम हैं यहाँ पे न्यूक्लियस, ऋषभ, कानू, उज्जवल, जयंत बैठा हुआ है लाइन से, हम ये लोग सबको खींच रहे हैं। अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो ये लोग भाग पाएगा और मेरे पास आ जाएगा। पास आ जाएगा तो साइज बढ़ गया कि घट गया? तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बता दिए तुम लोग को कि इधर देखो बच्चा भैया लोग, बाएं से दाएं जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्या? हाँ ठीक है, इधर देख, जब हम लोग इधर जा रहे हैं लेफ्ट, हम लोग को ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड मतलब ऐसे, जब इधर से इधर जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे क्या बोले अक्षर, यहाँ पे हम यही बोले न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। क्या लिखोगे? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इसीलिए ना बोले थे कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, दस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इसीलिए एटॉमिक साइज क्या हो जाता है। लेकिन अप टू डाउन जाने पे, ठीक है, क्या होता है जल्दी बताओ बच्चा लोग, अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, वहां न्यूक्लियर चार्ज का कोई रोल ही नहीं है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, दस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चा लोग, नीचे जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, बस ये बात ध्यान रखना। उधर जाने पे क्या होता है, और एक चीज और, ठीक है, इसी तरह सेम एक और प्रॉपर्टी है जो बढ़ता है इसी के तरह, वो है मेटेलिक कैरेक्टर। वो क्या है? बाद बाकी जितना प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हो, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सब उल्टा हो जाता है। उल्टा होने का मतलब, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो भैया बढ़ेगा, तब क्या होगा, जैसे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उधर लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, इंक्रीज। अप टू डाउन जाने पे इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर, लेकिन वहां पे क्या होगा बताओ, डिक्रीज होगा। तो बस ये चीज दिमाग में रखना। तुम्हारे टीचर ऐसा बोलेंगे पीरियोडिक टेबल एक लाइन में खत्म कर देंगे, कारण क्या बताएंगे, यही बताएंगे, ठीक है, इसमें यही चीज है कि एटॉमिक साइज उधर जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, नीचे जाने पे, वो भी कहां तक, 7 तक। कहां तक? हम लोग जीरो ग्रुप का बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भैया? क्योंकि वो ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना तो, वो सिर्फ एटॉमिक साइज का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चा लोग। हम यहाँ पे साफ साफ देखो डायग्राम में जो दिखाए हैं, हम उसमें नियॉन को कंसीडर नहीं किए। नियॉन का साइज फिर से क्या होगा, बड़ा ही होगा। नियॉन का साइज जो होगा वो क्या होगा, इनसे बड़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि नियॉन के पास देखो 2-8 जो सेल है, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा ही नहीं, कारण यहाँ पे ये क्या है, स्टेबल हो रखा है। ये क्या हो रखा है, स्टेबल हो रखा है। समझ में आया ये चीज? तो ये बात ध्यान रखना। किसी को कोई दिक्कत है? अब अगर तुम्हारे स्कूल में आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन बताए हैं टीचर, तो कर लो, क्योंकि कॉन्साइज बुक में हम देखे हैं, दिया हुआ है डेफिनेशन। एक बार दिखा, सॉरी दलाल वाले बुक में। फिर आता है एलोट्रॉपी। अच्छा नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं है, अगर दिया हुआ रहेगा तो कर लेना, नहीं दिया है, ठीक है। अब आता है एलोट्रॉपी। तुम लोग पढ़ा था क्लास 8 में कार्बन का एलोट्रॉप, क्या क्या पढ़ा था, डायमंड, ग्रेफाइट, याद आया? मतलब क्या होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल फॉर्मूला। कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, एलोट्रॉप्स बुलाते हैं, उसी को क्या बुलाते हैं, एलोट्रॉप्स बुलाते हैं। क्लियर हो गया सब बच्चा लोग को? कोई दिक्कत है इस चीज में? तो ये है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल जो तुम लोग को पूछा जा सकता है एग्जाम में। रुको एक दो क्वेश्चन और डिस्कस। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स, देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया सेम। एक एलिमेंट है एक्स जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया 287, कितना दे दिया, 287। ठीक, जब 287 एक एक्स एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलो बताओ, आंसर लिखो अपने कॉपी में, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ एक्स, आंसर लिख लो खाली। इसका ग्रुप क्या होगा, पहला चेक करना तुम लोग का सही हुआ था कि नहीं हुआ था। पीरियड नंबर बताओ क्या होगा, कितना पीरियड है, 7 अभी बोल मत। इज एक्स अ मेटल और नॉन मेटल, ये बताओ, या नोबल गैस क्या है,
विल एक्स टेंड टू फॉर्म ए पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन? कौन सा आयन बनाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? इतना सोचना ही नहीं है किसी को, आराम से आंसर कर सकता है। चलो आंसर करते हैं, चेक करना सही था कि नहीं। पहला बात है ग्रुप पूछा है तो भैया KLM, ठीक है, ये तो सेल बताता है, तो पीरियड क्या हो गया इसका, ठीक है 3, क्योंकि पीरियड क्या बताता है, सेल्स जो है वो पीरियड बताता है, तो 3 सेल है तो पीरियड 3 हो गया। लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ये कितना है बच्चा लोग जल्दी से बताओ, ग्रुप 7, ठीक है, तो 7A लिखते हैं या इसी को 17। इस ग्रुप ही का नाम क्या है, हैलोजन। इस ग्रुप का ही नाम क्या है, ये मेटल है या नॉन मेटल? भैया ये 7 है, हम आपको बताए जिसके अंत में 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, जिसके अंत में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जल्दी बताओ, नॉन मेटल। आयन बताओ यहाँ पे 2 8 7, ठीक है, यहाँ पे 2 8 7, तो अगर 2 8 7 है, ठीक है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। कोई दिक्कत है इस चीज में, समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है तुम लोग को, ठीक है, तो देख लो इसी से रिलेटेड, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, जिस भी स्कूल में आ रहा है उसको काम आएगा। तो 2 ही चीज अभी बताए रहे थे, जैसे आयोनिक हो गया और कोवेलेंट हो गया। यहाँ पे क्या हो जाता है भैया, आयोनिक को ही इलेक्ट्रोवेलेंट बुलाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोवेलेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये मेटल और ये नॉन मेटल, और ये नॉन मेटल और ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। कोई दिक्कत है किसी बच्चा को? इसके बाद यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। मतलब ट्रांसफर का मतलब sp को ट्रांसफर करवा दिया गया, तबादला मतलब वहां नहीं है, वो हट गए वहां से, ठीक है, दूसरी जगह चले गए। और कोवेलेंट में शेयरिंग होता है, भैया मोबाइल में व्हाट्सएप पे हम लोग शेयर करते हैं, मेरे पास भी है उसके पास भी है, तो वहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमको मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल हम समझाते, जैसे भैया Mg का क्या होता है 282। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ हम लोग आउटर मोस्ट सेल से मतलब रखते हैं। भैया क्लोरीन इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2। तो जल्दी से पहले बताओ क्लोराइड का एटॉमिसिटी कितना है बच्चा लोग, 2, 1 और 2। मैग्नीशियम का कितना है, 1। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 है, 2 आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 2। और क्लोरीन के कितना है, 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2, इसके भी उतना ही होगा, 5 6 7। भैया अब देखिए मैग्नीशियम को अपना 2 इलेक्ट्रॉन देना है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन, ताकि स्टेबिलिटी गेन कर सके। तो ये क्या किया, मैग्नीशियम क्लोरीन को दे दिया, ये भी क्लोरीन को दे दिया, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो मैग्नीशियम पे चार्ज क्या आएगा, 2+, और क्लोरीन 1 लिया तो उस पे चार्ज क्या आएगा, 1-। लेकिन यहाँ पे क्या है बता, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ठीक है, तो ये आ जाएगा MgCl2। क्या आ जाएगा बच्चा लोग जल्दी बताओ, MgCl2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इस चीज में? तो बस यहाँ पे यही है। डॉट मॉडल और वाइटल मॉडल में, हम डॉट मॉडल में सीधा सा लास्ट सेल दिखाता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट है, अब कुछ नहीं है, बहुत डिफरेंस नहीं है, इसको ही गोल कर दो, लो देखो गोल कर दो, ठीक है, यहाँ पे अगर गोल कर दोगे ऐसे करके, ये बन गया तुम्हारा वही चीज, ठीक है, मतलब तुम सेल दिखा दो, भाई अंदर वाले में 2, बाहर वाले में 8 और बाहर वाले में 2, दे दो इलेक्ट्रॉन, यही करना है तुमको, और क्या करना है, समझ में आया? तो बस वही है, करना वही है बस, क्योंकि शेयरिंग जो होता है या ट्रांसफर होता है वो कहाँ से होता है, बाहर वाले सेल से। किससे होता है, बाहर वाले सेल से। कोवेलेंट में अगर देखोगे तो क्या होगा, चलो वो भी देखो। जैसे हम कोवेलेंट का एक बताते एग्जांपल, CH4, ठीक है, मीथेन, या पानी देखो H2O। भैया पानी के पास, ऑक्सीजन के पास होता है 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन का होता है 8, मतलब 2 और 6। एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोग इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो भैया यहाँ 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास 1 ही होता है। ये देख बच्चा लोग, हाइड्रोजन क्या किया, 1 ले लिया, और इससे ये हाइड्रोजन भी 1 ले लिया इससे, तो हाइड्रोजन अपना क्या बनाया, डुप्लेट बनाया। हाइड्रोजन क्या बनाया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 है, तो वो तो कम नहीं करेगा, तो क्या करेगा, ज्यादा, 6 से 1 ले लेगा हाइड्रोजन का, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1 ले लेगा। तो यहाँ पे देखो अब ऑक्सीजन क्या बना लिया अपना, ऑक्टेट। लेकिन भैया एक चीज यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं किया। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बुलाते हैं,
लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर आर दोज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो पानी के पास कितना लोन पेयर होता है? 2। अब बॉन्ड कैसा बनेगा भैया, देखिए सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है? किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है और कैसा बॉन्ड बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कोई दिक्कत है इस चीज में? समझ में आ गया सब बच्चा लोग को? तो यहाँ पे यही चीज है। पक्का?